आल्ट कॉइन का बड़ा बंटवारा, XRP ने बनाया रिकॉर्ड, जबकि ईथर को आखिरकार मिला सहारा। डिजिटल एसेट मार्केट में निवेशकों के व्यवहार में एक चौंकाने वाला अंतर देखा जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में इथेरियम ETH $700 मिलियन से अधिक की निकासी के बाद अब हवा का रुख बदल गया है। सोमवार को अमेरिका के स्पॉट ईथर ETF ने 7 दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए $84.6 मिलियन का नेट इनफ्लो दर्ज किया। ये बदलाव संकेत देता है कि नियामक अनिश्चितताओं के कारण बड़ा बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है, जिससे कुल संचयी इनफ्लो $12.5 बिलियन पर स्थिर हो गया है। XRP संस्थागत निवेशकों की पहली पसंद। जहां ईथर स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं XRP निरंतरता के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सोमवार को XRP ETFs ने अपने शून्य निकासी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया और 43.9 मिलियन जुटाए, जो दिसंबर की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। लॉन्च के बाद से $1.1 बिलियन से अधिक के कुल निवेश के साथ XRP अब केवल एक सट्टा निवेश नहीं रह गया है, यह एक रणनीतिक टूल बन चुका है। अन्य संपत्तियों में दिखने वाले तेज पैसे के उलट XRP निवेशक बाजार की अस्थिरता से बेफिक्र होकर लंबी अवधि के लिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। सोलाना और चेनलिंक मजबूत। डॉजकॉइन बड़ा सुस्त गुणवत्ता की इस तलाश का फायदा सोलाना, SOL और चेनलिंक को भी मिल रहा है। सोलाना फंड्स ने अपनी शुरुआत से अब तक केवल 3 दिन गिरावट देखी है और इसका कुल निवेश $750 मिलियन तक पहुंच गया है। वही चेनलिंक की $2 मिलियन की दैनिक बढ़त इसकी कुल संचयी राशि को $58 मिलियन तक ले गई है। इसके विपरीत मीम कॉइन का बुखार कम होता दिख रहा है। सोमवार को डॉज ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरकर महज $67 रह गया और इसका कुल निवेश $2 मिलियन पर ही अटका हुआ है। नियामक अनिश्चितता का साया। इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद पिछले सप्ताह वैश्विक क्रिप्टो ETP बाजार से करीब $1 बिलियन की निकासी हुई। विश्लेषकों का मानना है कि वाशिंगटन में डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट में देरी इसका मुख्य कारण है। इस विधायी देर ने अनिश्चितता पैदा की है, जिससे बड़े निवेशकों को जोखिम कम करने का मौका मिला। हालांकि सोमवार की वापसी यह दर्शाती है कि रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सपोजर के लिए बाजार की भूख अभी भी बरकरार है।